क्वेश्चन नंबर 7 हम करने जा रहे हैं। 7 में क्या लिखा हुआ है? इन द ट्राइंगल ABC एज ADB इज राइट एंगल एज शोन इन द एडजेसेंट फिगर। सामने वाले फिगर में एक तस्वीर बनाई हुई है, ADB उसमें D वहाँ होगा जहाँ आगे परपेंडिकुलर गिरा है। सही है। तो कहते हैं AHB मालूम करना है, जबकि CD आपको क्या दिया हुआ है 5 और आपको AD कितना दिया हुआ है 7। तो सिर्फ और सिर्फ आपको ये वाली ट्रायंगल यूँ बना के दी गई है ऐसे करके, ठीक है। और यहाँ से इन्होंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये भी 90, ये भी 90। इसका नाम क्या रखा हुआ है A, इसका नाम क्या रखा हुआ है B, और ये क्या है C। और यहाँ जो पॉइंट आगे गिरा इसका नाम क्या है D। अच्छा, ये यहाँ से यहाँ तक 5 है और यहाँ से यहाँ तक 7 है, ठीक है। और ये वाली पूरी लेंथ A है और ये वाली पूरी लेंथ B है, और इसको हम क्या मान रहे हैं H। आपसे पूछा है A, H और B तीनों निकालें, सिर्फ आपको दिया हुआ है 7 और 5, ठीक है। तो सबसे पहले हम काम करते हैं, ये वाली ट्रायंगल A, D और B में कौन से ट्रायंगल में काम कर रहे हैं? A, D, B। देखिए ये A, D और B, इसमें 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर है किसके? इसके बेस और इसके परपेंडिकुलर। बेस कितना है 7 का स्क्वायर और परपेंडिकुलर कितना है h का स्क्वायर। ये बात क्लियर होगी। तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 49 प्लस का h स्क्वायर, यहाँ से आप h स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, b स्क्वायर माइनस का 49। ये बात क्लियर हो गई। पहला हमने काम किया, कौन सी ट्रायंगल पर काम किया था हमने? A, D, B पर। अब हम काम कर रहे हैं C, D और B पर, ठीक है। कौन सी ट्रायंगल पर काम कर रहे हैं? C, D और B। जब आप इसको देखते हैं तो 90 डिग्री के सामने ये क्या है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होगा बाकी दो चीज़ें, ये बेस और ये परपेंडिकुलर। 5 का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर, याद आ गया। तो ए स्क्वायर मैंने ऐसे लिखा, बराबर है किसके? 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 प्लस का h स्क्वायर, इसको भी यहाँ ले आओ, ठीक है। तो h स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर माइनस का 25। ये हमने निकाली दूसरी इक्वेशन, ठीक है। अब एक इक्वेशन हमारे पास ये है और एक इक्वेशन हमारे पास ये है, ठीक है। तो क्या किया जा सकता है बताएं? अगर मैं ये h की वैल्यू यहाँ से ही उठा के ये ले आऊँ, यहाँ क्या बनेगा? b स्क्वायर माइनस का 49 बराबर है a स्क्वायर प्लस का 49 के। लेकिन इससे फायदा क्या होगा? और कोई रिलेशनशिप तो नहीं बनता ना इनमें? और कोई भी रिलेशनशिप नहीं बन सकता। तो क्या हम ये वाली ट्रायंगल को, ये जो ट्रायंगल आप देख रहे हैं ये वाली, हाँ, क्या ये भी 90 डिग्री की ट्रायंगल मानी जा सकती है? अगर ये 90 डिग्री की मानी जा सकती है तो ये इसका क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज। और ये इसका क्या हो गया? परपेंडिकुलर। और ये इसका क्या हो गया? बेस। हाइपोटेन्यूज हमें पता है, बेस और वो नहीं पता। तो अब हम काम करें कौन सी ट्रायंगल में? A, B, C में, ठीक है। तो A, B, C में ये वाली चीज क्या है? हाइपोटेन्यूज कितना है? यहाँ से आ रहा है 7 और 5 12 का स्क्वायर बराबर है किसके? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 बराबर है किसके? a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर। तो ठीक है, ये एक तीसरी इक्वेशन आ गई। अच्छा, ये तीसरी इक्वेशन निकालने में मैं थोड़ा रेजिलियंस हूँ, इसलिए कि बुक वालों ने ये नहीं कहा कि ये 90 डिग्री की ट्रायंगल है, सही है। उन्होंने कहा एक ट्रायंगल है ABC, लेकिन देखने में ये क्या दिख रही है आपको, 90 डिग्री की ट्रायंगल दिख रही है। हमने दिखने की वजह से ये निकाल लिया, वरना ये खतरनाक बात है। अच्छा, आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 को, ये h स्क्वायर है और ये क्या है, h स्क्वायर। इस h स्क्वायर को हटा के इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस। इसके लिए हम जो इस्तेमाल करते हैं मैथ में लफ्ज, वो है कंपेयरिंग इक्वेशन 1 है 2। इक्वेशन 1 क्या है आपके पास, b स्क्वायर माइनस का 49 बराबर है किसके, h स्क्वायर। h स्क्वायर की जगह आप क्या लिख रहे हैं, a स्क्वायर माइनस का 25, ठीक है। इसको यहाँ ले आओ और इसको यहाँ ले जाओ, ये इसको पहले वहाँ ले जाओ, सही है। ये बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बराबर है किसके, 49 प्लस का माइनस का 25 माइनस का बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, किसके बराबर आ गया, 49 में से 25 गए 24 गए। ये इक्वेशन नंबर आ गई 4, सही। और ये इक्वेशन नंबर क्या आई है, 3। इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं, एडिंग 3 एंड 4, यहाँ पे लिखा एडिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। इक्वेशन नंबर 3 क्या है, ये है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखिए मैंने ऐसे लिखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखो या बी स्क्वायर प्लस, एक ही बात है, बराबर है किसके, 144 के। और दूसरी इक्वेशन क्या है, बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बराबर है किसके, 24। दोनों को ऐड कर रहे हैं, ये दोनों कट गए, ये कितने हो गए दोनों मिलके, 2b स्क्वायर बराबर है किसके, दोनों को ऐड करो, 4 और 4 8, 4 और 2 6 और 1, 2 यहाँ मल्टीप्लाई करना मतलब क्या करेगा, डिवाइड। तो b स्क्वायर बराबर है 2 से जब डिवाइड करेंगे 2 8 = 16 और 2 4 = 8, स्क्वायर को वहाँ ले जाओ, ये जाके क्या बन गया, √84। b की वैल्यू क्या आ गई, √84। जब b की वैल्यू आ गई है तो आप a की वैल्यू भी आराम से मालूम कर सकते हैं। कैसे, यहाँ तक बताएं जी भैया, आपके ख्याल में क्या करना चाहिए, हमें क्या वैल्यू निकल गई, b की वैल्यू निकल गई √84। इस b की वैल्यू को अगर हम यहाँ रखेंगे तो यहाँ से कौन सी वैल्यू निकल जाएगी, a की। हम पुटिंग वैल्यू ऑफ b इक्वेशन नंबर 3, पुटिंग b is equal to √384 इन इक्वेशन 3। फिर इक्वेशन क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर है किसके, 144 के। तो मैंने यहाँ लिखा है a स्क्वायर ऐसे, प्लस b की जगह पे क्या लिखा, √84 और ये स्क्वायर बराबर है किसके, 144। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, a स्क्वायर प्लस 84 बराबर है किसके, 144। इसको 84 को वहाँ ले जाओ, 144 माइनस का 84, 4 में से 4 गया 0, 14 में 60 गया 6, 60। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 60। ए की वैल्यू क्या होगी, √60। ए की भी वैल्यू आ गई और बी की भी वैल्यू आ गई। अब किसकी वैल्यू निकालनी है, एच की। तो एच की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं, ये वाली ए की वैल्यू कहाँ रखेंगे, यहाँ। वो जो 60 आएगा, 60 को वहाँ ले जाएंगे, तो 60 में से 25 चला जाएगा, एच की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। आगे खुद करेंगे आप, क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन नंबर 2 और करें तो कैसे, The sides of a rectangular swimming pool are 50 and 30 मीटर। एक स्विमिंग पूल है, ठीक है, उसकी जो साइड है, एक साइड है 50 मीटर
और ये वाली साइड कितनी है 30 मीटर। ठीक है। व्हाट इज द लेंथ बिटवीन अपोजिट कार्नर, अपोजिट कार्नर के दरमियान लेंथ कितनी होगी ये बता। तो ये 30 तो ये भी कितना है 30। तो ये तो आसान काम हो गया। ये आपको क्या दिया हुआ है परपेंडिकुलर, ये आपको बेस दिया हुआ, आपको मालूम क्या करना हाइपोटेन्यूज। समझ में आ गई। ये सी है, ये ए है और ये क्या है, ये आपको हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, the length of each side of an equilateral triangle is 8 units. Find the length of any one latitude. The length of each side of equilateral triangle. Equilateral triangle किसे कहते हैं, जिसके तीनों साइड्स आपस में क्या हों बराबर हो। ये कह रहे हैं तीनों साइड 8 हैं, ये भी 8 है, ये भी 8 है, तो ये भी 8 है। ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि जनाब किसी एक एनीवन एल्टीट्यूड मालूम करें, ये मालूम करना है। जब ये दोनों बराबर होंगे तो ये आके कहाँ गिरेगा, 4 इधर पे और 4 इधर पे। अब आपको बताइए ये कितना है 8, ये कितना है 4। इसमें हाइपोटेन्यूज पता है आपको, बेस पता है आपको, मालूम क्या करना है। ठीक है, आपको परपेंडिकुलर मालूम करना है। ये सवाल भी आप खुद करेंगे। 10वां सवाल, the sides of a triangle having length x, x plus 4 and 20. If the length of the longest side is 20, what value of x make the right angle triangle? तो कह रहे हैं कि एक ट्राइंगल है, सही है, उस ट्राइंगल की एक लेंथ है x, एक लेंथ है x plus 4, ये x है, ये x plus 4 है और ये 20 है। सबसे जो लंबी है वो क्या है 20 है। तो बताइए इसको राइट एंगल बनाने में x की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी। ये तो बहुत आसान सवाल है। इसमें ये क्या है 20 का स्क्वायर बराबर होगा किसके, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर। ये आपका अलजेब्रा हो गया। 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, ये बना x स्क्वायर। इस पर फार्मूला लगा दें। फार्मूला क्या खुलेगा x स्क्वायर प्लस 4 दूनी 8x प्लस का 16। ये 8x स्क्वायर कितने हो गए 2x स्क्वायर प्लस का 8x, ये वाला 400 यहाँ आ गया, माइनस का 400 हो गया। ये 2x स्क्वायर प्लस का 8x प्लस का 400 माइनस का 400 में से 16 गया 384 बराबर है किसके 0 के। सब में से कॉमन क्या निकल रहा है 2 कॉमन निकाल ले क्या बचा x स्क्वायर, 2 कॉमन निकाल ले क्या बचा 4x, 2 कॉमन निकाल लिया 2 1 2 2 9 8 2 2 4 192 इक्वल टू 0। तो यहाँ मल्टीप्लाई करना मजा जाकर क्या करेगा डिवाइड। आपके पास जो रकम आई है क्या आएगा है x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 192 बराबर है किसके। इस पर आप फैक्टराइजेशन लगा के x की 2 वैल्यू निकालेंगे, एक माइनस में निकलेगी और एक माइनस वाली काम में नहीं आएगी, प्लस वाली काम में आएगी। ये आपको आगे खुद करना है। क्या लगाओगे इस पे, या तो क्वाड्रेटिक लगा दो, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 4 है और c की वैल्यू 1 माइनस का 192, या इसका फैक्टर बना लो। 192 का फैक्टर ऐसा बनाना है जिसके मल्टीप्लाई करने से 192 है प्लस या माइनस करने से 4 आए। 2 फैक्टर बन जाएंगे 0, दोनों को 0 के बराबर रख के x की वैल्यू निकालेंगे। उतार लें यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 11, A manager goes 18 मीटर ड्यू ईस्ट एंड 20 मीटर ड्यू नॉर्थ। एक मैनेजर 18 मीटर जाता है ईस्ट की तरफ और फिर 24 मीटर जाता है नॉर्थ की तरफ। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ हिज करंट पोजीशन फ्रॉम द स्टेट पॉइंट। सही है, ये ईस्ट है, यहाँ जाता है पहले और फिर कहाँ जाता है नॉर्थ की तरफ जाता है। यहाँ कितना जाता है 18 और यहाँ कितना जाता है 24। बताइए अपने असल मुकाम से कितनी दूरी पड़ेगी। आपको 18 बता दिए, 24 बता दिए, आपको मालूम करना है डिस्टेंस। कर लेंगे आप सिंपल, ठीक है। 12वां सवाल, इन अ रेक्टेंगल ABCD, एक रेक्टेंगल है
ठीक है, क्या नाम है इस रेक्टेंगल का? ए बी सी और डी। तो कह रहे हैं बी सी प्लस सी डी जो है, बी सी प्लस सी डी, ये दोनों मिला के कितने बने? 17। ये दोनों मिला के। और बी डी प्लस ए सी, बी डी, ये बी डी है और प्लस ये ए सी है, ये दोनों मिला के कितने हो रहे हैं? 26। अरे वाह, कैसा सवाल है, सही है। ये वाली चीज और ये वाली चीज मिला के कितने हो रहे? 17, और ये दोनों मिला के कितने हो रहे हैं? 26। क्या मालूम करना है? इसकी लंबाई मालूम करनी है और चौड़ाई मालूम करनी है। ठीक है, तो इसकी भी मैं हिंट्स दे देता हूँ आपको, या फिर इसको कंप्लीट कर लेते हैं पूरा। मुश्किल लग रहा है क्या? बी सी और सी डी, बी सी प्लस सी डी किसके बराबर है? 17 के। और ए सी और बी डी, ये है ना, देखिए किताब में गलत तो नहीं देख लिया मैंने, ये बराबर है किसके? 26 के। यही बुक में जी। तो ये कैसे होगा भाई? ये तो बहुत मुश्किल लग रहा है। तो फर्ज करें इसकी लंबाई कितनी है? x, और इसकी लंबाई y है और चौड़ाई कितनी है? s। तो लंबाई और चौड़ाई का जो मजमूआ है वो किसके बराबर है? 17 के। ठीक है, और इसका अगर मैं इस वाले ट्रायंगल का ये मानूं कि ये इन दोनों का हाइपोटेन्यूज है और ये भी इन दोनों का क्या है? हाइपोटेन्यूज है। इन दोनों का हाइपोटेन्यूज कहलाएगा क्या? ठीक है, अगर मैं ये दोनों लूँ x² प्लस y² बराबर है किसके? आधे हाइपोटेन्यूज के। आधा हाइपोटेन्यूज कितना है? 26। पकड़ पाए मेरी बात? ये नहीं, ये वाला हाइपोटेन्यूज और ये वाला हाइपोटेन्यूज मिलकर 2 हाइपोटेन्यूज बन जाते हैं। अगर मैं सिर्फ इस ट्रायंगल पर गौर करूं तो ये वाला जो हाइपोटेन्यूज क्या होगा? दोनों के मजमूए का आधा। तो मैंने लिखा हूं दोनों के मजमूए का आधा, x² प्लस y² बराबर है किसके? 13 के। अब एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है, इन दोनों को हल करके आप मालूम कर सकते हैं। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए, ये वहाँ चला जाएगा, ये उठा के पुट कर दीजिए y की जगह पर, इसको हल करेंगे, एक x की वैल्यू आएगी और y की वैल्यू। ठीक है, बस यहाँ तक आप ट्राई कीजिएगा। ये अगर नहीं होगा तो ये मैं दोबारा आपको करूँगा। और